सदियों पुरानी बात है। शहर की हंगामा खेजी से दूर सरसब्ज़ो शादाब वादी के दामन में एक छोटा सा मगर निहायत नफीस घर आबाद था। इस घर में एक बेवा खातून अपनी 3 बेटियों तहजीब, नबीशा और मनाहिल के साथ रहती थीं। अगरचे गुर्बत ने उनके दरवाजे पर डेरे डाल रखे थे, मगर इस घर की सफाई और सलीका देखकर शाही महलात भी शर्मा जाएं। वो खातून दिन रात अपनी कमज़ोर आंखों से सिलाई कढ़ाई करके अपना और अपनी बच्चियों का पेट पालती थीं। तीनों बहनें हुस्न व इखलाक में अपनी मिसाल आप थीं। बड़ी बहन तहजीब संजीदा और समझदार थीं, जिसकी आंखों में रात जैसी गहराई थी। दरमियानी बहन नबीशा के हाथों में कुदरती हुनर था और वो खामोशी से काम करने की आदी थीं। जबकि सबसे छोटी मनाहिल अपनी शीरी ज़बानी और मुस्कुराहट से सबका दिल जीत लेती थी। वक्त का पहिया घूमा और एक सख्त सर्दी का मौसम आया। मुसलसल जागने और बारीक काम करने की वजह से माँ की नज़र धुंधला गई और सिलाई का काम बंद हो गया। ओह खुदा, नज़र धुंधली हो रही है। अगर काम रुक गया तो गुजारा कैसे होगा? घर में फाकों ने दस्तक दे दी। नौबत यहाँ तक आ गई कि चूल्हा ठंडा पड़ गया और खाने को एक खुश्क रोटी का टुकड़ा भी न बचा। बहनों, घर में कुछ नहीं बचा, मुझे बहुत भूख लगी है। मामा की तबीयत भी बहुत खराब है, क्या करें? मामा खांसी और भूख से निढाल थीं। मामा परेशान ना हो, हम हैं ना, हम जंगल जाते हैं, शायद कोई फल या लकड़ियां मिल जाए। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, जाओ मेरी बच्चियों, अपना ख्याल रखना, जल्द वापस आना। तीनों बहनें अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ीं। जंगल खामोश और खौफनाक था। हवाएं दरख्तों से टकराकर अजीब सरगोशियां कर रही थीं। यहाँ तो हर तरफ बर्फ है, फलों का कोई निशान नहीं, और ये दरख्त इतने बड़े हैं, हम शाखें भी नहीं काट सकती। अचानक घने दरख्तों के दरमियान एक अजीब पुरानी झोपड़ी नजर आई, जिसके गिर्द कांटेदार पौधे लगे थे। अंदर से कराहने की आवाज आ रही थी। वो अंदर दाखिल हुई। मंजर दिल दहला देने वाला था। एक बूढ़ी कमजोर औरत जमीन पर पड़ी थी और उसके पैरों में लोहे की भारी जंजीरें जकड़ी हुई थीं। वो दर्द से तड़प रही थी। पानी, कोई है? तीनों बहनें खुद भूखी थीं, मगर उनका दिल पिसज गया। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तहजीब ने अपनी गर्म शाल उतारकर उसे उड़ा दी। नबीशा ने पानी पिलाया। मनाहिल ने अपनी आधी रोटी के टुकड़े करके उसे खिलाए। जैसे ही उस औरत ने पानी पिया और रोटी खाई, झोपड़ी लरजने लगी। एक जोरदार आवाज आई। जंजीरें पिघलकर गायब हो गईं। अचानक वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत परी में बदल गई। परी ने मुस्कुरा कर कहा, ए नेक दिल लड़कियों, मैं जंगल की मुहाफिज परी हूँ। एक जालिम जादूगर ने मुझे कैद कर रखा था। मेरी रिहाई उसी वक्त मुमकिन थी जब कोई अपनी भूख कुर्बान करके मुझे खिलाए। तुमने आज वो जादू तोड़ दिया। परी ने कहा, मैं तुम्हें सोना चांदी दे सकती हूँ, मगर वो खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसा हुनर दूंगी जो कभी खत्म नहीं होगा। उसने हवा में हाथ लहराया। एक सुनहरी सुई और रेशम का ना खत्म होने वाला धागा जाहिर हुआ। इस सुई से सिले कपड़े पहनने वाला कभी बीमार नहीं होगा। तीनों बहनें खुशी से घर लौट आईं। उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक चादर बनाई। जैसे ही माँ ने वो चादर ओढ़ी, उसकी खांसी रुक गई और बीनाई वापस आ गई। ये उनकी नेकी का पहला इनाम था। अब तीनों बहनों ने अपना काम बांट लिया। तहजीब खूबसूरत डिज़ाइन बनाती, नबीशा जादुई सुई से उन्हें तैयार करती, मनाहिल उन्हें बेचती। जल्द ही उनके कपड़ों की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। बादशाह और मलिका भी मुतासिर हुए। ऐसा नफीस काम पहले कभी नहीं देखा। इन्हें शाही डिज़ाइनर मुकर्रर किया जाए। उनका छोटा सा घर अब एक बड़ी खूबसूरत हवेली बन चुका था, मगर उन्होंने अपनी आजिज़ी नहीं छोड़ी। उन्होंने गरीब औरतों के लिए हुनर सिखाने का इदारा खोला, और यूं वो तीनों बहनें पूरी सल्तनत के लिए रहमत बन गईं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खूबसूरत कहानी के साथ।